वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड जैसा कि आज बसंत पंचमी है तो हैप्पी बसंत पंचमी टू यू ऑल। एंड मैंने इस पर एक स्पीच भी लिखी है जो कि अभी मैं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, वाई वी विल सेलिब्रेट बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी एक रिलीजियस फेस्टिवल क्या, ये एक क्या कहते हैं, बसंत पंचमी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हाँ, बसंत पंचमी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होगा क्योंकि इस समय सब जगह वो अनाज उगने शुरू हो जाते हैं। जब फसल कट जाती तो फिर बसंत पंचमी से फिर फसल उगना शुरू हो जाती है, तो यही होता है। एंड बसंत पंचमी के दिन एक और ख़ास दिन होता है। इस दिन बसंत ऋतु, यस गाइस, स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, यानी स्प्रिंग सीजन आता है इस समय। तो इस समय स्प्रिंग सीजन आता है। एंड तो मैं अपना स्पीच पढ़ूंगा। एंड तो चलिए पढ़ते हैं फिर स्पीच। एंड आपको आधी चीज़, मतलब सारी चीज़ आपको इस स्पीच में ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्पीच ओपन कर लूँ। कहाँ लिखा था? हाँ, कहाँ लिखा था मैंने स्पीच? हाँ, ये इस पे लिखा था मैंने, यहाँ पे। एंड तो मैं पढ़ूंगा स्पीच को। तो स्पीच मैंने ओपन कर लिया गाइस। तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा एंड इसमें सारी चीज़ आपको इस स्पीच में ही पता चल जाएगी, मतलब किस समय से किस समय तक बसंत पंचमी रहता है क्या, और सारी चीज़ आपको इस स्पीच में पता चल जाएगी। मेरा प्रिय ऋतु है वसंत। इस ऋतु को ऋतुराज, मधुराज, कुसुमाकर आदि नामों से भी जाना जाता है। सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन होता है। फाल्गुन और चैत्र 2 माह तक वसंत ऋतु रहता है। इन महीनों में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। मौसम सुहावना रहता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। खेत सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं। आम पर बैर आते हैं। कोयल कूकती है। इस ऋतु में बसंत पंचमी तथा होली का त्योहार मनाया जाता है। बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। तो गाइस, मैंने ये पढ़ दिया। एक बार मैं आप सबके लिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए। मेरा प्रिय ऋतु है वसंत। इस ऋतु को ऋतुराज, मधुराज, कुसुमाकर आदि नामों से भी जाना जाता है। सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन होता है। फाल्गुन और चैत्र 2 माह तक वसंत ऋतु रहता है। इन महीनों में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। मौसम सुहावना रहता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लग जाते हैं। खेत सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं। आम पर बैर आ जाते हैं। कोयल कूकती है। इस ऋतु में बसंत पंचमी तथा होली का त्योहार मनाया जाता है। यस गाइस, ये जो बसंत पंचमी है इसमें होली और बसंत पंचमी, जैसा कि आज बसंत पंचमी मनाए रहे हम लोग, आज बसंत पंचमी है और इस त्यौहार में होली का भी त्यौहार मनाया जाता है। मतलब इसमें होली और बसंत पंचमी दोनों मनाए जाते हैं। एंड बसंत पंचमी तो आज ही है। एंड बसंत पंचमी मेरे ख्याल से आज ही शुरू हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम, पर शुरू हो गया होगा। फरवरी से शुरू हो जाता है। जब से फरवरी शुरू हुआ बसंत पंचमी शुरू हो गया। तो यह बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। यस गाइस, बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। अब कारण मुझे नहीं मालूम कि क्यों माना गया। एंड ये फाल्गुन और चैत्र 2 माह तक
वसंत ऋतु रहता है, मतलब 2 महीने फाल्गुन और चैत्र तक ये वसंत ऋतु रहता है। फाल्गुन और चैत्र मतलब, तो गाइस यही होता है। तो मैं आपको बता दूं एक बार, फाल्गुन का मतलब फरवरी एंड चैत्र का मतलब मार्च, फरवरी मार्च 2 महीने तक रहता है ये, फरवरी और मार्च। तो इस एंड मौसम सुहावना रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो मौसम सुहावना रहता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, खेत सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं, आम पर बैर आ जाते हैं, मतलब खेत में जो सरसों के जो पौधे लगाए जाते हैं वो फूलों से भर जाते हैं, आम पर बैर आ जाते हैं, मतलब आम पे छोटे छोटे वो आ जाते हैं। कोयल कूकती है, मतलब कोयल कूकती है। इस ऋतु में बसंत पंचमी तथा होली का त्योहार मनाया जाता है। बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस ऋतु को इस ऋतु को हम लोग ऋतुराज, मधु ऋतु और कुसुमाकर के नाम से भी जानते हैं। ऋतुराज, मधुराज और कुसुमाकर के नाम से भी जानते हैं हम लोग इस ऋतु को। तो एंड ये सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन होता है। मतलब जो सर्दी होती है, सर्दी तो अभी तुरंत ही गई है, सर्दी तो अभी थी, अभी भी थोड़ी बहुत है सर्दी, लेकिन क्या पता हो जाए शुरू। पहले थोड़ी बहुत सर्दी है, इतनी भी ज़्यादा सर्दी नहीं, सर्दी मतलब आधी ज़्यादा खत्म ही हो गई। तो सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। और तो यही होता है वसंत ऋतु, वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी आप भी सेलिब्रेट करिएगा अच्छे से। एंड वसंत पंचमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सरस्वती माता की पूजा की जाती है वसंत ऋतु में, और तो नहीं मालूम मुझे कुछ भी। तो एंड आम पर बाहर आ जाते हैं, एंड पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो है उनमें बहुत सारे फूल उग जाते हैं, बहुत सारे फूल रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो ये 2 महीने रहते हैं, फाल्गुन और चैत्र तक। तो यही था। मैं एक बार लास्ट बार में एक बार आपके लिए और पढ़ दे रहा हूँ। मेरा प्रिय ऋतु है वसंत। इस ऋतु को ऋतुराज, मधुराज, मधु ऋतु, कुसुमाकर आदि नामों से भी जाना जाता है। सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन होता है। फाल्गुन और चैत्र 2 माह तक वसंत ऋतु रहता है। इन महीनों में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। मौसम सुहावना रहता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, खेत सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं, आम पर बैर आ जाते हैं, कोयल कूकती है। इस ऋतु में वसंत पंचमी तथा होली का त्योहार मनाया जाता है। वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। तो गाइस ये पैसेज यही खत्म हो गया, ये पूरा पैसेज यही खत्म हो गया। मैंने इस बार लास्ट बार पढ़ा दिया, तो फिर एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। इस ऋतु को ऋतुराज, मधुराज और कुसुमाकर के भी नामों से जाना जाता है। मतलब ऋतुराज, मधु ऋतु, कुसुमाकर के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये ऋतु सर्दी की कपा देने वाली ऋतु समाप्त होने के बाद, मतलब जो विंटर सीजन होता है उसको
वो ख़त्म होने के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। तो एंड फाल्गुन और चैत्र 2 माह तक वसंत ऋतु चलता है, मतलब फरवरी और मार्च तक मौसम सुहावना रहता है। इस समय सारे पेड़ पौधे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, मतलब जितने भी खेत में जो फसल लगाए जाते हैं सब ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस मैंने पढ़ दिया पूरा, 3 बार आप लोगों के लिए मैंने पढ़ दिया, ये पूरा मैंने पढ़ दिया, ये पूरा लेटर नहीं क्या कहेंगे इसको, स्पीच मैंने पूरा पढ़ दिया जो मैंने लिखा था। तो आई होप यू गाइस enjoyed watching this video. If you enjoyed watching this video, give it a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. एंड आप भी अच्छे से सेलिब्रेट करना इस फेस्टिवल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। जैसे किया जाता है मुझे नहीं मालूम, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जल्दी बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाय बाय, जल्दी बाय, बाय बाय।